वेलकम माय स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है सुमन सर एसटीएम चैनल में। आज हम लोग नाम के उन पहलुओं को देखेंगे जो हम लोगों से बहुत दूर जाते हैं, और ऐसे इस तरह से हम लोग नाम को पढ़ेंगे कि एंशिएंट मोड से लेकर मॉडर्न मोड तक के नाम को हम लोग क्या करेंगे कि उसको पढ़ेंगे। यानी कि एंशिएंट काल में जो नाम का जो कंसेप्ट था उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे, और फिर जो मिडाइवल और मॉडर्न जो कंसेप्ट है उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो कल मैंने बताया था आपको कंसर्ट नाम के बारे में। क्या बच्चों? कंसर्ट नाम के बारे में, कंसर्ट नाम के बारे में बताया था। CONCERT, कंसर्ट नाम, यानी कि इसका हिंदी होता है मिश्रित संज्ञा। क्या होता है मेरे बच्चों? मिश्रित संज्ञा होता है। यानी बीजवार बीजवार which was denotes about particular person, the community, collection of weight and measure, that is called consort noun. consort noun, यानी कि बीच वर्ड डिनोट्स पार्टिकुलर पर्सन, जो सब किसी खास व्यक्ति को अथवा किसी खास व्यक्ति, किसी समुदाय, किसी समूह को, कलेक्शन मतलब समूह और ग्रुप भी मतलब समूह होता है। तो संग्रह या समूह को, कलेक्शन मतलब संग्रह होगा, तो संग्रह और ग्रुप यानी समूह, और वेट और मेजर यानी कि वजन और माप को सूचित करता, क्या करता है? डिनोट करता है, यानी कि सूचित करता है। दैट इज कॉल्ड कंसर्ट नाउन, यानी कि उसको हम लोग मिश्रित संज्ञा कहते हैं। तो हमारे दादाजी यानी दादाजी के दादाजी जो पढ़े होंगे ना मेरे बच्चों, मेरे लाडले लाडली को, वे लोग जो इसी तरह के कंसेप्ट को पढ़े, यानी कि कंसर्ट नाउन को उन्होंने पढ़ा। यानी कि शाम के पार्ट में बांटा उन्होंने, कितने पार्ट में बांटा? 2 पार्ट में बांटा, एक कंसर्ट नाउन के रूप में और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में। इसको हम लोगों ने देखा जैसे कि राम को बांटा, राम को क्या कहेंगे? पार्टिकुलर पर्सन कहेंगे। मान लेते हैं क्लास को कहेंगे क्लास क्या होगा? कम्युनिटी हो गया आपका। कलेक्शन क्या होगा? आपका क्लास क्या होगा? कलेक्शन होगा, यानी कि क्लास क्या होगा? कलेक्शन को सूचित करता है। कम्युनिटी का मतलब क्या हो गया? जैसे कहा गया मैं, क्या कहा गया? मैं मतलब समुदाय, यानी कि मैन कहने से आदमी समुदाय का बोध हो रहा है। जैसे कहा जाए आपको स्टूडेंट, क्या कहा जाए? स्टूडेंट शायद समुदाय के बोध करा रहा है। तो उसी तरह से हम करेंगे ना कि क्लास हुआ, फैमिली हुआ, ये आपका कलेक्शन को सूचित करता है। मैन जो है वोमन हुआ, गर्ल हुआ, स्टूडेंट हुआ, टीचर हुआ, किसी समुदाय को, कम्युनिटी को डिनोट करता है। अच्छा, फिर हम देखते हैं आपको राम जो है ना पार्टिकुलर पर्सन को आपको डिनोट कर रहा है। फिर इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि क्या कहते हैं मेरे बच्चों? क्या हुआ? ओजन को, माप को सूचित करता है। आयरन हो गया, आयरन आयरन जो है ना, आयरन आपका क्या करता है मेरे बच्चों? आयरन आपका मेजर एंड वेट को सूचित करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि इन शॉर्ट नाउन में इन चारों को शामिल किया गया है। आपको जिसको हम लोग आगे और देखने वाले। तो ये जो हुआ आपका क्या हुआ? एंशिएंट मतलब एंशिएंट, एंशिएंट कंसेप्ट के अंतर्गत ये जो है आपका चल रहा है। पहला है कंसेप्ट नाउन, यानी मिश्रित संज्ञा। दूसरा देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे? और एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखेंगे। तो हम लोग एंशिएंट यानी प्राचीन संकल्पना, क्या होगा मेरे बच्चों? इसका हिंदी प्राचीन संकल्पना, प्राचीन
प्राचीन संकल्पना, प्राचीन प्राचीन संकल्पना, प्राचीन प्राचीन संकल्पना, प्राचीन संकल्पना यानी प्राचीन विचारधारा के अनुसार नाम को हम लोगों ने दो तरीके से पढ़ा। पहला पढ़ा क्या, कंस्ट्रक्ट नाम, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाम। इसको देख चुके हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा सा मैं पलट के लिए। ओके ओके, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होइएगा। फिर कोई प्रॉब्लम होगा तो सोल्यूशन के लिए कमेंट्स करेंगे, फिर इसका सोल्यूशन देंगे। मेरे बच्चों, अगर राइटिंग प्रॉब्लम हो, कुछ हो, समझ नहीं आए तो बोलेंगे, यानी कि कहेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। जो बच्चे पास में सामने नहीं है वो कमेंट करेंगे। इस तरह से तो हम लोगों ने देखा, क्या देखा मेरे बच्चों, एंशिएंट मोड में हम लोग दो तरह के नाम होते हैं। पहला नाम क्या था, तो पहला नाम था कंस्ट्रक्ट नाम। दूसरा नाम क्या था, आने वाला है तो एब्स्ट्रैक्ट नाम आने वाला है। क्या आने वाला है मेरे बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट। पहला क्या था, तो आपको मैं फिर से लिख देता हूँ बोर्ड पर। तो पहला था आपका कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट नाम, नाम। दूसरा जो होगा वह क्या होगा मेरे बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाम। क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाम, एस टी आर ए एब्स्ट्रैक्ट नाम। अब इसको देखते हैं, इसके बीच में समझ देखते हैं। कंसेप्ट नाम को तो देख चुके हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाम को देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाम को भी देखेंगे तो क्या होता है कि बीच बार डिनोट से भाव, बीच बार डिनोट से भाव, बीच बार डिनोट से भाव, इमोशन, इमोशन, इमोशन और फीलिंग, feeling that is called, that is called, that is called, that is called abstract noun, abstract noun। यानी कि जो उसका सूचित करता है, मतलब सूचित करता है क्या, बाहरी, मतलब बाहरी इमोशन ऑफ फीलिंग, यानी कि आपकी भावुकता को या आपके एहसास को जो सूचित करता है, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी जिसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, यानी भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं दोस्तों, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग समझेंगे नहीं ध्यान से। बीच बार इमोशन और फीलिंग, that is called abstract noun, that is called abstract noun। यानी कि जो आपके भावना, भावुकता को, यानी हार्टली चीजों को, जो अंदर दिल के अंदर जो चल रहा होता है, उन चीजों को क्या करता है ना, डिनोट करता है, सूचित करता है, अथवा फीलिंग को, आपके एहसास को जो सूचित करता है, that is called abstract noun। उसको हम लोग abstract noun कहते हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक, वाचक, वाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। अब इसको आप लोग इसको नोट कर लीजिए, लेकिन एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल में क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा, आपको ऑनेस्टी हो जाएगा, डिसऑनेस्टी हो जाएगा, फिर जो है ना हर्ट हो जाएगा, हर्ट मतलब घृणा करना। फिर इसके बाद हम करते हैं ना एक और हर्ट होगा, स्पिरिट का मतलब क्या था, चोट पहुंचाना होता। यानी कि इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं बच्चों, लव लिख सकते हैं, हार्ट लिख सकते हैं, हार्ट एच यू आई टी, मतलब चोट पहुंचाना। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ये आपको हो जाएगा, डिसऑनेस्टी हो जाएगा, चाइल्डहुड हो जाएगा, किसी सब्जेक्ट का नाम हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं ना, चाइल्डहुड, बचपना, ये भी क्या है, आपका एहसास करने वाली चीज है। कोई आदमी बड़ा हो जाता है पर उसका स्वभाव जो है ना बच्चा की तरह होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, आपको चाइल्डहुड ही बोलते हैं, कि उसमें बचपना है। तो बचपना क्या है, संकल्पना है, यानी क्या है,
विचारधारा है वो उम्र पर डिपेंड नहीं करता है, या जो ना आपकी समझ पर डिपेंड करता है, आपके महसूस होने पर डिपेंड करता है। इसीलिए मेरे बच्चों चाइल्डहुड क्या हो जाएगा आपका एब्जेक्ट नाउन, एब्जेक्ट नाउन कहलाएगा चाइल्डहुड, दूसरा नाम ठीक कहलाएगा। इसलिए हम देख दिया हम देख रहे हैं कि बीच में तीनों के बाद इमोशन और फीलिंग दैट इज कॉल्ड एब्जेक्ट नाउन। जो सब आपके भावना को और आपके एहसास को जो आप महसूस करते हैं, आदमी को महसूस करते हैं, तो उन चीजों को क्या करता है, सूचित करता है। जैसे लव, हार्ट, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, यानी चीजों को इसे महसूस करते हैं। आप जरा बताइए, कोशिश कीजिए मेरे लाडले और लाडलियों, यानी मुंह से, यानी कि अपनी माउथ से तो बहुत कुछ बोलते हैं कहते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अपनी आंखें कहती, आंखें वो सब चीजें कहती है जो आप बोल नहीं पाते हैं अपने मुंह से। उन सब चीजों की व्याख्या हमारी आंखें करती है। आंखों का एक्सप्रेशन से भी देखा जाए तो देख सकते हैं किसी को लव करने वाले, प्यार करने वाले व्यक्तियों के बीच देखा जा सकता है इसके एक्सप्रेशन को, यानी कि इसके एहसास को कैसे होते हैं। कुछ बोलते नहीं है लेकिन सब कुछ, यानी कि कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया, बट सारा कुछ कह दिया। एक ऐसा महसूस है, कैसा फीलिंग्स है, दैट इज कॉल्ड एब्जेक्ट नाउन। यानी दोनों के दिल में कौन सी संज्ञा चल रही है, एब्जेक्ट नाउन मेरे बच्चों चल रही है। तो आपके प्यार में भी नाम है और आपके घृणा में भी नाम है, हर जगह आपका क्या है? आपको नाम हर जगह। यानी देखिए, महसूस करिए, देखिए कहने का मतलब ये है कि हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ाई को हम लोग बोझिल ले लेते हैं कि यही पढ़ना नहीं भाई, जो आप कर रहे हैं उसी में इंटरटेन के रूप में पढ़ाई को दे दीजिए ना। आप इंग्लिश तो और ज्यादा इंटरटेन वाली बात है, इसको आप आनंद का, मजा का, यानी खुशी का, यानी खेल खेल की क्या इसको बनाइए, यानी कि मैटर बना दीजिए कि हर चीज में आप इंग्लिश घुसा दो। तो इस तरह की बात, तो दादाजी गुस्सा, माँ गुस्सा, पत्नी गुस्सा, आपका फ्रेंड गुस्सा, क्या प्रोजेक्ट मांगने, अरे भाई कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, प्रोजेक्ट मांगने, क्या मार्केट से कुछ लाना है, मटेरियल लाने, कुछ ना कुछ तो वजन होगा, वेट होगा, मेजर होगा उसमें, मटेरियल लाने। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, तो इस तरह की बातें तो हम लोगों ने देखा मेरे बच्चों। सेम कंसेप्ट में दो तरह का देखा, कंसेप्ट नाम देखा, किसको देखा, दो कंसेप्ट नाम देखा, ऑब्जेक्ट नाम देखा। दो तरह का हुआ, which was not was emotion of feelings that is called abstract noun, love, heart, honesty, और honesty के बाद क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, हम इनको चाइल्डहुड लोग honesty के बाद इसमें चाइल्डहुड देख सकते हैं बच्चों। ये सब तो आज के लिए इतना ही, उसको